पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हो रहे जुल्म, जाति अन्याय, अत्याचार को लेकर बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के भ्रष्टाचार एवं गुंडा राज के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से धरने का आज चौथा दिन है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़े पैमाने पर धरना चला रहे हैं। पिछड़े दलित समाज के बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के अंधभक्तों को समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार की कहानी हम बताने जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे साथियों से कहूँगा कि आप गूगल पे चले जाइएगा। जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। अमेरिका में एक पत्रिका छपती है जिसका नाम है टाइम। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के कवर पेज पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ डिवाइडर इन चीफ फूट डालने वालों का मुखिया करार दिया है। सरकार की नाकामी छुपाने के लिए उभारा गया राष्ट्रवाद का मुद्दा। आर्थिक सुधारों का सपना दिखाने वाले मोदी इसकी बात नहीं करते। 2014 में मोदी मसीहा थे, अब सिर्फ राजनेता रह गए हैं। मैगजीन ने आगे लिखा है, मोदी के कार्यकाल में अविश्वास का दौर शुरू हुआ। हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द घटा। मोदी जब खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो खुद को गरीब का बेटा बताते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को जो सूबे की कमान सौंपी गई, जो सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान करते हैं, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा सकते हैं। और आप इसकी जानकारी विस्तृत करना चाहें तो गूगल पे चले जाइए। ये विश्व में ये टाइम पत्रिका जो अमेरिका न्यूयॉर्क में छपती है, पूरे विश्व में ये समाचार उसका पत्रिका बिकती है। 20 मई 2019 की पत्रिका का लेख है, जिसको मैंने गूगल पे सर्च करके इसको पढ़ा है। और भारत में आज तक समाचार पे इसको बाकायदे चलाया था, लेकिन आज आपको बता दूं कि उस समाचार को लॉक कर दिया गया है। ये खुल नहीं रहा है। जब इसकी चर्चा पूरे देश में बड़ी तेजी से होने लगी, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की ख्याति जो थी पत्रिका के माध्यम से सबको जानकारी होने लगी, तो उसको उन्होंने लॉक कर दिया है। ये है उसका वीडियो जो मैंने वीडियो देखा था। और आप इससे सबसे अच्छा गूगल पे आप सर्च कर लेना, आपको गूगल पे ये घटनाक्रम की जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर श्रमिकों के साथ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज पर बड़े पैमाने पर सरकार के इशारे पर जुल्म जाती हो रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, उदाहरण बताऊं, प्रतापगढ़ में पटेलों के ऊपर मकान जलाए गए। पुलिस की संरक्षण में पुलिस वहां मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में मकान जलाए गए, मारा पीटा गया, पशु जलाए गए। और उल्टे जलाने वाले पशु, जलाने वाले मकान, जलाने वाले, मारने वाले लोगों
के तरफ से प्रशासन ने मुकदमा लिख लिया और मार खाने वाले, मकान जलने वाले, पशु जलने वाले ये दर दर बिलखते रहे, लेकिन तमाम पटेल समाज के संगठनों ने मेहनत किया। सभी लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने इसका जब निंदा किया तो 5 दिन के बाद तब सरकार जागी, तब उसके बाद मुकदमा लिखा जाता है और आज उस मुकदमे में लीपापोती हो रही। उसी प्रतापगढ़ की घटना मैं बताऊं, एक मौर्य परिवार को मारा पीटा जाता है और उल्टे उसी को जो है जेल भेज दिया जाता है। वहीं कनौजिया समाज को बुरी तरह इलाहाबाद में मारा जाता है, घर जला दिया जाता है, उसका मुकदमा तक लिखने को तैयार नहीं होते हैं दरोगा। लेकिन जब वो बड़े अधिकारियों के संपर्क में होता है तो मुकदमा लिखा जाता है। फिर दूसरे दिन उसको मारते हैं, उसके घर को जला देते हैं, फिर मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अभी बागपत में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश कभी जाट से कश्यप को लड़ा देती है, तो कभी जाट से मुसलमान को लड़ा देती है, तो कभी अगड़े हिंदू को पिछड़े हिंदू से लड़ा देती है, तो कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा करके ये सियासत करती है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार कर रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण मथुरा में हथौड़ा से पीट पीट करके पिछड़े दलित समाज के बेटे को हथौड़े से पीट पीट करके जान से मार दिया गया। आपके प्रयागराज में दिन में 8 बजे सुबह उसका गर्दन काट दिया जाता है। अभी बनारस की धरती पर मार करके राजभर के बेटे को फेंक दिया जाता है, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। आपको इसी तरह उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आए दिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, लेकिन ये पिछड़े समाज के नेता, दलित समाज के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग, ये गांधी जी के 3 बंदर बने। एक गांधी जी के 3 बंदर ये आंख बंद किए हुए हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है। एक कान बंद किया हुआ है बंदर, तो ये पिछड़े समाज के लोग कान बंद किए हुए हैं कि हमको सुनाई नहीं देता है। और एक बंदर मुंह बंद किया हुआ है, वो कह रहा है कि तुम कुछ भी कहो हम बोलेंगे नहीं। अरे पिछड़े समाज के लोगों, अपने समाज के वोट के बल पे जीत के गए हो, जब चुनाव आता है तो बड़े लच्छेदार भाषण दे दे करके पिछड़े समाज के वोट को, अपनी अपनी जाति का वोट बोरा में भरकर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम किया है तूने। आज कहां डूबे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुझे तो खुल करके आज देखो, एक श्वेत की हत्या होती है अमेरिका में, पूरे श्वेत विभाग, श्वेत लोग पूरे देश में राष्ट्रपति का बंगला घेर लेते हैं। राष्ट्रपति असुरक्षित महसूस करता है और पूरे देश में आज अमेरिका में हंस ये हो गया है कि हालत खराब है। इस नाते पिछड़े समाज के लोगों, अब भी जागो, अब भी जागो। जितना अन्याय समाज के ऊपर हो रहा है, आजादी के 75 साल में इतना बड़ा जुल्म, जाति अत्याचार नहीं हुआ है जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी कर रही, जिसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं आपको। आप देखिए, एक विश्वकर्मा समाज का बेटा अपनी दुकान खाली खोल दिया, अपनी दुकान खोल दिया। उसका इतना कसूर था कि घर में राशन नहीं था, अपनी दुकान खोल करके वो अपना जो है रोजी रोटी के लिए सोचा कि हम दुकान खोल लेंगे तो हमारी रोजी रोटी परवरिश हो जाएगी, अपने परिवार को हम चला लेंगे। लेकिन बाहरे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो पुलिस विभाग है, उसका खेल अजब दिखता है देश में। जब विश्वकर्मा समाज का बेटा दुकान खोलता है तो पुलिस पहुंच जाती है, उससे 20,000 रुपया मांगती है। जब वो 20,000 रुपया नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर जो है लाठियों से मारा जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है। ये उसका वीडियो है, आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे, सरकार भी कहेगी कि नेता गलत बोलते हैं। ये है उसका वीडियो। ये विश्वकर्मा समाज के ऊपर जुल्म जाति पुलिसिया हो रहा है।
अब आगे हम आपको वीडियो दिखाते हैं और देखिए क्या इन लोगों का कर्तव्य है। इसी तरह का जो है हाल पूरे देश में इन लोगों ने वो ड्रामा फान रखा है कि एक दरोगा जी हैं बेचारे, एक चौहान समाज का बेटा दरखास्त देने जाता है। जरा इनका वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देख लिया आपने, ये चौहान समाज का बेटा एप्लीकेशन लेके थाने पे जाता है, एसडीएम के आदेश की कॉपी ले जाके देता है, तो दरोगा इससे मांगते हैं 10,000 रुपया मांगे थे पहले, वो 10,000 रुपया नहीं दे पाया। दरखास्त जब उनको थमाने लगा तो आपने देखा कि दरोगा जी उठ करके पटक के मार रहे हैं। ये है योगी सरकार का कानून। और इसी तरह के हम आपको हजारों वीडियो दिखा सकता हूं जो मेरे पास मौजूद है। आए दिन कभी राजभर को, कभी बारी को, कभी अर्कबंसी को, कभी बियार को, कभी पाल को, कभी प्रजापति को, कुमार को, नाई को, पटेल को, यादव को, पूरे पिछड़े दलित समाज के बेटे को आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अन्याय अत्याचार झेलना पड़ रहा। इस नाते पिछड़े दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, जागो अपनी बेशरम बेहया सरकार को, ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये जश्न मना रहे हैं, अब किस बात का जश्न मना रहे हैं मनावे, ये इनका काम है। लेकिन हम उन पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो, आप कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसको जो है आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, थाने के भ्रष्टाचार, अभी हमारे साथी जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के अंधभक्त हैं, हम उन पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और दिलाया है, उनसे कहना चाहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखो, बाराबंकी का विधायक माननीय, जो बाराबंकी का विधायक हैं माननीय अवस्थी जी, माननीय अवस्थी जी ने बहुत बढ़िया उन्होंने दिया है। अवस्थी जी ने थाने पर जो घोटाले हुए हैं, जो लूट हो रही है, उसमें थाने को लेकर के उन्होंने लिखा है पत्र डीजीपी को पत्र लिखा है। और पत्र में बहुत साफ साफ उन्होंने लिखा है कि थाने पर 20,000, हम तो 10,000 रुपया बताया करते थे, लेकिन विधायक जी ने तो स्पष्ट ये बता दिया है कि 20,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक मांगा जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में छीछा लेदर हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाली अपनी मस्ती में डूबी हुई है और इस मस्ती में मशगूल है कि कोई क्या करेगा। लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि आए दिन उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, चाहे वो प्रतापगढ़ का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे बांदा का हो, चाहे बागपत का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे मऊ का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, आए दिन ये पिछड़े दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। जो लोग मार रहे हैं, जो मार खा रहा है, उसी को जेल भेज दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस इस तरह का खेल आपकी कर रही है। इससे आपको कम से कम इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। अगर आपने लगाम नहीं लगाया तो ये समझ लेना कि इस बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जो कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार करने में लगी है,
उसी बात को उजागर माननीय शरद अवस्थी जी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार की शिकायत किए हैं। उनके पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसको देखना हो वो देख सकता है, और वो फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। सीतापुर के विधायक राकेश राठौर ने अपनी बयान की हमारे ड्राइवर तक को आने नहीं दिया जाता, उनकी बयान तो पूरा सब लोग सुन चुके हैं। हरदोई के भाई श्याम प्रकाश जी विधायक जी ने, उन्होंने भी मनरेगा में हो रही गड़बड़ी के संबंध में उन्होंने उजागर किया है। इस आए दिन थाने पर गरीबों का मुकदमा, उसका कारण मुख्यमंत्री जी जब मैं सत्ता में था तो यही बात आपसे कहता था कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी, भागीदारी, लेकिन आप नहीं सुने। क्योंकि आप जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी थी, तब आप आरोप लगाते थे कि थाने पर यादव, थाने पर चमार की पोस्टिंग हो रही है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि 95% थानों पर नियुक्ति आपने जो किया है, यही गुंडागर्दी, तानाशाही थाने पर दरोगा कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।